डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंसेस में। स्टूडेंट्स, इस ट्रांसफॉर्मेशन के पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने ये जान लिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं एक टाइप के स्ट्रक्चर से जिसका सेंस वही रहना है दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर में उसको उस सेंटेंस को लिखा जाना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है, वो वेरिएबल है, चेंज हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन सेंस वैसा ही रहता है जैसा पिछले सेंटेंस में चेंज करने से पहले रहता था। तो आज हम एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ अपने सिलेबस को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और प्लीज़ आपको लेक्चर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, हमने यहाँ इसको शॉर्ट में इंडिकेट करने की कोशिश की है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो आप अचानक से जो अपनी एक्सप्रेशंस देते हैं, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर क्या आया, तो क्या का मतलब यह है कि हम पूछ नहीं रहे हैं बल्कि बता रहे हैं। तो हम अपनी इमोशन से, अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने जेस्चर्स से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी साउंड से ये दिखाते हैं कि हम चौंक गए हैं। वो चौंकना दुख भी हो सकता है, वो चौंकना सुख भी हो सकता है, वो आश्चर्य भी हो सकता है, वो हर्ष भी हो सकता है, वो विषाद और दुख भी हो सकता है। जबकि मान लीजिए कि हमने कोई सेंटेंस बोला, वह क्या शॉर्ट है, तो इसको जब हम एक सामान्य रूप में बोलते हैं तो वो असर्टिव होता है, स्टेटमेंट होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बात बहुत अच्छी है। इट मीन्स अपनी इमोशंस को अपनी आइज़, अपने फेस से ना दिखा करके जब हम वर्ड्स के थ्रू सिंपली दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। वॉट चौंकाना, हमारी जो त्योरियां हैं उनका ऊपर चढ़ जाना शो करता है। अब सेंटेंस में तो त्योरियां दिखाई नहीं जा सकती, इसलिए हम वहाँ पर वेरी लगा देते हैं और व्हाट को हटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस होता है आपका जिसमें क्वेश्चन नहीं होता और जिसमें एक्सक्लेमेशन नहीं होती। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसमें आप देखते हैं कि इस तरह से आपके ऊपर एक डंडा और नीचे बिंदी दी जाती है, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। असर्टिव में ये फुल स्टॉप में बदल जाता है। आइए शुरू करते हैं पहले रूल व्हाट और हाउ से। स्टूडेंट, व्हाट और हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वेरी को शो करते हैं, किसी बात की इंटेंसिटी को बढ़ाने में, इंडिकेशन में शो करते हैं। तो व्हाट और हाउ को हम वेरी यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है हाउ क्विकली यू हैव लर्नड। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो तरीका है वह यह समझना आसान होगा। क्या आसान होगा कि यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा यू हैव लर्नड वेरी क्विकली। स्टूडेंट्स, जब हम इसको असर्टिव बनाते हैं तो जहाँ से आपका सेंटेंस शुरू हुआ है यू हैव लर्नड, इतना पार्ट आप पहले लिख लीजिए और हाउ को वेरी में बदल लीजिए। हाउ को वेरी में बदल लीजिए तो आपका सेंटेंस हो जाएगा यू हैव लर्नड वेरी क्विकली। तो ये जो हाउ है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर इंडिकेट किया है, उसको हमने वेरी में बदल लिया तो हो गया हमारा यहाँ पर सेंटेंस यू हैव लर्नड वेरी क्विकली। तो इस रूल में हमने सीखा कि हाउ को हम वेरी में चेंज कर लेते हैं और असर्टिव बना लेते हैं यूजुअल फॉर्म में। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने व्हाट को देखना है, व्हाट अ शॉर्ट। कभी कभी स्टूडेंट्स हम बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट अ शॉर्ट। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्हाट अ शॉर्ट इट इज़, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट इज़ अ वेरी फाइन शॉट। तो हमने क्या कर लेना है, अगर हमें इट इज़ नहीं दे रखा तो भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप से चूज़ कर लेनी है। कई बार सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ आता है व्हाट ए शॉट, तो इट इज़ आप खुद से एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। इट इज़ अ वेरी फाइन शॉट इंडीड, हमें आ लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। वेरी फाइन जो हमने ग्रीन कलर में लिखा है स्टूडेंट्स, ये आपने व्हाट की जगह यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर हमने एक
हाईलाइट किया हुआ है एक बात को, ए और एन यूज़ किया जाता है व्हाट के सेंस में। जब हम असर्टिव बनाते हैं हाउ से तो फिर ये ए और एन हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे व्हाट आ शॉट, और अगर हम इसको हाउ से लिखते तो लिखते हाउ ग्रेट द शॉट इज़। हाउ के साथ एडजेक्टिव आना ज़रूरी होता है, जबकि व्हाट के साथ अ लगाकर आप नाउन से काम चला सकते हैं। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं ओ दैट। ओ दैट, वुड दैट, इफ़ ओनली। स्टूडेंट्स ये जो रेड कलर के लिखे गए वर्ड्स हैं ये आपके काश को इंडिकेट करते हैं, ये आपके काश को दर्शाते हैं। और हम इस काश को जब हम असर्टिव में लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं आई विश दैट, आई विश दैट। आइए इनके ऊपर हम प्रैक्टिकल करते हैं। ओ दैट आई वर रिच अगेन, तो ये हो जाएगा आई विश दैट। हमने यहाँ पर ओ दैट को चेंज कर दिया आई विश से। स्टूडेंट्स आई विश से चेंज कर दिया और आगे का जो पार्ट था वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर लगा दिया, आई विश दैट आई वर रिच अगेन। स्टूडेंट्स ये ओ दैट भी हो सकता था, वुड दैट भी हो सकता था, इफ़ ओनली भी हो सकता था। इन तीनों को रिमूव करके आपने आई विश दैट लगा देना है। इसके बाद आता है वुड दैट ही हैड बीन सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स जो बात पिछली है और बीत चुकी है उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो काश है ये काश फ्यूचर की बात के लिए भी हो सकता था, तो इसमें हम लिखते हैं वुड दैट। और फ्यूचर के लिए जब आप लिखेंगे तो फिर आपको वहाँ पर हैड बीन नहीं लगाना होता और आप लिखते वुड दैट ही गॉट सक्सेसफुल, क्योंकि गॉट जो आता तो गॉट सेकंड फॉर्म में आता है, तो वुड दैट के साथ काश की जो फॉर्म लगाते हैं आप फ्यूचर के लिए, काश के लिए, वो आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर हमने हैड बीन लगाया है, तो हैड बीन, बीन थर्ड फॉर्म है, हैड आपका पास परफेक्ट में चला गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये पास परफेक्ट के थ्रू हम बीती हुई बात दिखाते हैं, काश वह सक्सेसफुल हो जाता। और दूसरा वुड दैट ही गॉट सक्सेसफुल, तो इसका मतलब होगा काश वह सक्सेसफुल हो जाए। दोनों ही इसी तरह से बनेंगे, आई विश दैट ही हैड बीन सक्सेसफुल, और अगर गॉट सक्सेसफुल होता वो भी स्टूडेंट यहाँ पर एज इट इज़ लिख जाता। दूसरा है ओ फॉर अ प्राइज़। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ देखने को ही नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और आगे कैसे सेंटेंस बढ़ाएं, तो वेरी सिंपल आप लिख दीजिए आई विश दैट आई हैड गॉट अ प्राइज़। आपने इस तरह से सेंटेंस को अपने पास से आई और हैड लिख करके कर देना है, और वो बात जो अभी हमने कही थी देखिए वो यहाँ पर आ गई है। अब ये फॉर अ प्राइज़ ये पिछली बात भी हो सकती है, ये अगली बात भी हो सकती है। आई हैड गॉट अ प्राइज़ का मतलब है ये पिछली बात है, अगर मैं गॉट अ प्राइज़ लिखूँ तो ये अगली बात फ्यूचर के लिए हो जाएगी, दोनों सही होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट आता है एक्सप्रेशन नंबर 5। इसके अंदर एलास और दैट ये सैडनेस शो करते हैं, हुर्रे ये जॉय और डिलाइट शो करते हैं, पू फाई एंड शिट कंटेम्प्ट शो करते हैं, घृणा शो करते हैं, वाओ फैसिनेशन शो करते हैं, कोई चीज़ हमें चौंकाती है, पसंद आती है। ब्रेवो में हम किसी की तारीफ़ करते हैं, शाबाशी देते हैं। आइए देखते हैं कि जब हम इनके एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं। एलास ही डाइड सो यंग, तो एलास के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सैडनेस लिखा था, तो यहाँ पर आपने इट इज़ सैड लिखना है, तो हो जाएगा एलास ही डाइड सो यंग, इट इज़ सैड दैट ही डाइड वेरी यंग। स्टूडेंट सो का यूज़ या तो दैट आगे जब हम कुछ और फर्दर इलस्ट्रेट करें वहाँ पर लगाते हैं, या फिर इस तरह की जो है एक्सक्लेमेशन के अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ही डाइड सो यंग, हमने यहाँ पर जो सेंटेंस देखा है तो यहाँ पर आपका ही डाइड सो यंग के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप रह जाएगा। एलास ही डाइड सो यंग, इट इज़ सैड दैट ही डाइड वेरी यंग। स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखेंगे पुह पुह फाय शिट, तो और सेंटेंस आपका सामने आया ही स्पोक पुह, ही स्पोक विदाउट रेस्पेक्ट। पुह मीन्स छी, वह बहुत ही बदतमीज़ी से बोला, तो आपने देखा इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग, तो पुह की जगह आपने लिखा इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग। कंटेम्प्ट को हम डिसगस्ट से शो करते हैं और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया इट इज़ वेरी डिसगस्टिंग, ये इट इज़ फुल ऑफ कंटेम्प्ट दैट ही
स्पोक विदाउट रेस्पेक्ट। ये जो ग्रीन कलर में हमने लिखा है, इसको आप पुह या कोई भी एक एक्सप्रेशन आने पर आप यूज़ करते हैं। ये जो स्लैश लगाया है, चाहे आप फुल ऑफ कंटेम्प्ट लिख लें, चाहे वेरी डिस्गस्टिंग लिख लें, दोनों बातें एक ही हैं। इसके बाद स्टूडेंट वाव है, इट्स। अब वाव को आप कैसे यूज़ करेंगे? अगर वाव के साथ आपका कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर वाव भी लिखा और साथ साथ में एक एक्सक्लेमेशन और डाली, वाव व्हाट अ शर्ट, यह सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, वाव इट इज़ अ वेरी नाइस शर्ट। तो आप यहाँ पर लिखते इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग दैट इट इज़ अ वेरी नाइस शर्ट। और स्टूडेंट व्हाट अ शर्ट में, व्हाट अ शर्ट में वेरी नाइस शर्ट अपने आप में ही आ गई, द शर्ट इज़ वेरी नाइस। स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हाट अ शर्ट अगर हमें अकेला सेंटेंस दे रखा है, तो हमें जब हम अपना असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होता है कि इट इज़ अपने पास से लगाते हैं। अब शर्ट तो नाउन दे रखा है, अब इट इज़ वेरी शर्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए स्टूडेंट्स अपने पास से वेरी, फाइन, नाइस, ग्रेट, कोई भी सूटेबल एडजेक्टिव एज पर द सेंटेंस लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा एक नया सेंटेंस है ब्रेवो, यू वॉन। तो ब्रेवो के लिए स्टूडेंट शाबाशी देने के लिए इट्स प्रेज वर्दी या इट्स वर्थ प्रेजिंग, दोनों में से कोई सा भी आप पार्ट लगा सकते हैं। इट्स प्रेज वर्दी दैट यू कैन वॉन। केवल इतना पार्ट आपने ब्रेवो का चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटाना है और फुल स्टॉप लगा देना है, और ये ग्रीन कलर वाले को स्टूडेंट्स आपने ब्रेवो की जगह लिख दिया है। टू थिंक ऑफ आर मीटिंग हियर दैट वी शुड मीट हियर। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं और हमने इन्हें रेड कलर में इसलिए डाला है क्योंकि अपने आप में यदि आप एक सॉल्यूशन समझ लेते हैं तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। टू थिंक ऑफ आर मीटिंग हियर दैट वी शुड मीट हियर, दोनों का हिंदी मीनिंग है कि बड़ी अजीब बात है, कैसा इत्तेफाक है कि हम यहाँ मिले। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हियर। स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी स्ट्रेंज आपने यहाँ पर एडिशनल जोड़ा है, एंड वी शुड मीट हियर आपका इसमें था तो लिख दिया। हमने यहाँ ग्रीन कलर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर वी शुड नहीं है, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितना पार्ट आपका है। तो यहाँ पर आप ये देख लें, जब भी इस तरह की बात आ जाए स्ट्रेंज वाली, तो आप सब्जेक्ट के साथ शुड लगाकर यहाँ लिख दें। अ डेथ बिफोर ऑनर, ये इसमें कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और ये एक्सक्लेमेटरी है स्टूडेंट्स। अब हमें इसको असर्टिव बनाना है, तो डेथ बिफोर ऑनर इसका मतलब ये है कि सम्मान के लिए सबसे पहले डेथ अगर मिलेगी तो भी हम ले लेंगे। तो इट इज़ बेटर डाई टू बी देन टू बी डिसऑनर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया कि मरना बेहतर है बेइज्जती से, तो इट इज़ बेटर टू डाई देन टू बी डिसऑनर्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस थे ये पर्टिकुलर चुने गए थे जो कि स्पेशल सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि हमने रूल्स के साथ इनको डायरेक्ट एग्जाम्पल यूज़ कर लिया है। ये एग्जाम्पल्स अपने आप में रूल्स हैं, आप इनको अच्छे से जब समझ लेंगे तो इन पर बेस्ड दूसरे सेंटेंसेस अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपको हर तरह से हेल्पफुल होगा। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होगा, और इन सेंटेंसेस को आप वेरियस जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है, ये सारा लेक्चर समझ में आया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी टॉपिक हैं और आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो टॉपिक्स आपको लेक्चर के रूप में अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक्स।